नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द रोजगार हाईलाइट में। आज हम बात करने वाले हैं ईएमई की 625 वैकेंसियों के बारे में। बहुत से भाइयों को ये डाउट है कि इसका फॉर्म जो है ऑफलाइन है और ये चालू हुआ है या नहीं हुआ, भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी फॉर्म स्टार्ट की डेट 28 दिसंबर है। 28 दिसंबर से आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं और केवल साधारण डाक द्वारा ही यह फॉर्म भेजें। यह आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर ना करवाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन में स्पेशली दिया हुआ है कि केवल साधारण डाक द्वारा ही यह फॉर्म भेजें। उसके अलावा बहुत से भाइयों को ये डाउट है कि इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर आया है या नहीं आया। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने पूरा फॉर्म फिल करके बताया है। वहाँ पर भी मैंने बताया है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर जो भी हैं इसके CRC करके हैं, और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर यही ओरिजिनल है, इसमें कोई फेक नहीं है और इसमें कोई मैं मन से एडवर्टाइजमेंट नंबर नहीं बनाया। ये ओरिजिनल है और इसे डालकर आप फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं एज कैलकुलेशन आप किस हिसाब से करोगे, क्योंकि जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें एज के बाद में एक कॉलम दिया हुआ है जहां पर ये आपको बताना है कि आपको फॉर्म की लास्ट डेट पर एज कैलकुलेट करके बताना है कि कितनी एज आपकी हो चुकी है। तो 17 जनवरी से आप एज कैलकुलेट करें कि 17 जनवरी 2025 को आपकी एज कितनी हो गई है। इसके अलावा जब आप ऑफलाइन फॉर्म भरोगे तो एक स्वपत्ता लें, एनवलप, जिस पर 5 रुपये के डाक टिकट लगाएं और अपना एड्रेस लिखें। उसके अलावा आपके 4 फोटो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जाएंगे। 2 तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाने हैं, एक फ्रंट पेज पे, एक एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे। दूसरे 2 फोटो आपको साथ में भेजने हैं जिस पर आपको सिग्नेचर करने हैं, और दोनों फोटो के बैक साइड में आपको अपने माता पिता का नाम लिखना है। अब बात करते हैं, बहुत से भाइयों को डाउट है कि क्या वो एक से अधिक फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक से अधिक फॉर्म भरने के ज़्यादा फ़ायदे तो नहीं हैं, क्योंकि फाइनली आपका जो एग्ज़ाम डेट रहने वाली है सभी सेंटरों के लिए एक ही एग्ज़ाम डेट पर सारे एग्ज़ाम लगने वाले हैं। तो हो सके तो आप एक से अधिक फॉर्म ना भरें। अगर कोई भरना चाहता है तो फॉर्म भर सकते हैं, एक सेंटर पर केवल एक भरें, अन्य सेंटर पर दूसरा भरें। जैसे एक 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली है, तो वहाँ पर जैसे आपने ट्रेडमैन का भर दिया, तो उसके अलावा कोई और फॉर्म ना भरे उसी सेंटर पर। दूसरे सेंटर पर आप भरना चाहें तो ट्रेड्समैन का भी भर सकते हैं, या फिर अन्य कोई पोस्ट आप भरना चाहो तो भर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एक सेंटर पर केवल एक फॉर्म भरना है, एक से अधिक फॉर्म नहीं भरना। वैसे अगर आप एक से अधिक फॉर्म भर सकते हैं तो भर दें, क्योंकि उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। बाई चांस आप एक पोस्ट के लिए कहीं शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाते परसेंट के हिसाब से, तो हो सकता है कि अन्य किसी सेंटर पर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएं दूसरी पोस्ट के लिए। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। तो अगर भरना चाहें तो एक से अधिक फॉर्म भर दें, लेकिन लेकिन अलग अलग सेंटरों पे भरें। उसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलता, तो मैंने अपने पर्सनल मोबाइल नंबर यूट्यूब पर डाले हुए हैं। वहाँ पर आप कोशिश करें, मैसेज करें, कॉल ना करें, और मैं आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वहाँ से भेज दूंगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी लिफाफे आप किसी भी दुकान से ख़रीद कर ला सकते हैं, और बाई पोस्ट ये फॉर्म आपका जाएगा। पोस्ट ऑफिस से ही आपके डाक टिकट मिलने वाले हैं। बहुत से भाइयों को यह भी डाउट है कि बहुतों ने फॉर्म नहीं भरे होते ऑफलाइन, तो यह डाउट होता है कि यह आपके जो लिफाफे और जो डाक टिकट है ये कहाँ से मिलते हैं। तो पोस्ट ऑफिस से ये मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।